ना हरिशंकर यादव से मेरी कोई दुश्मनी है। मैं मन से उनके साथ हूँ, मत से साथ हूँ। मैं जब से होश संभाला तब से मैंने आरजेडी का झंडा डोआ। कुछ लोगों का कहना है कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपका कहना है कि जो ओसामा है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, वो आपके आइकॉन है। क्या शहाबुद्दीन आपके नेता नहीं? फिलहाल वो नहीं है, लोगों से जुड़े नहीं हैं, तो क्या कोई विकल्प नहीं आना चाहिए? है कि जो विधायक जो आपके वर्तमान है हरिशंकर यादव, उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान माना था। हम इस्लाम वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग किसी इंसान को भगवान नहीं मानते हैं। या पहले जान लीजिए, मेरी सवाल तो हरिशंकर यादव पर खड़ा होना चाहिए कि उनके पंचायत से हिना साहब हार जा रही हैं, उनके विधानसभा में इतना बड़ा दूरी अंतराल से हार जा रही हैं, तो सवाल मेरे पे क्यों कि भाई ये मिनोरिटी को सिर्फ टिश्यू पेपर समझे हैं। टिश्यू पेपर समझ रहे ना, यूज एंड थ्रो। कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। जब भी कोई मुसलमान उठता है तो वो किसी का एजेंट बन जाता है, किसी का वोटर काटने वाला बन जाता है। मेरी माता से, सिंधु जी से बहुत बढ़िया संपर्क है, बहुत बढ़िया तालमेल है। एक औरत की औरत ही समझ सकती है, ये आप समझ सकते हैं। उनकी भावनाओं को भी समझ सकती है। उनका बेटा जब 13 महीना जेल रहता है तो सिंधु सिंह हमारे घर आती है, उनके बेटे के बारे में पूछती है, आपके बेटा कैसा है, आपका पति कैसा है, तो हक भी बनता है उनको वोट देना, मेरा अधिकार भी है। वरना हम लोग मुसलमान नहीं है कि वहाँ पे हरिशंकर यादव टाई फिश हो गए। नहीं लग रहा है कि चुनाव आप लड़ेंगे तो आरजेडी का जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का खेमा है वो आपसे बिल्कुल नाराज हो जाएगा? होने दीजिए, मुझे किसी नाराज की कोई चिंता नहीं है। क्या माना जाए कि मोहम्मद कैफ की बातों को लोग मानेंगे माइनॉरिटी समाज, या फिर हिना साहब की बातों को मानेंगे? वहाँ सच्चाई की जीत होगी, सच जानेंगे। मिनोरिटी समझ रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, आने वाला दिन क्या होगा उसके साथ सब। आपके आ जाने से यह मान रहे हैं कि आरजेडी के लोग डर रहे हैं? आरजेडी वहाँ पे इसलिए डर रही है क्योंकि उनके पास जो लीडर है वहाँ पे, विधानसभा के जो विधायक हैं, उनके बारे में इसलिए डर रही है कि ये क्या कुछ किए। चाहे राजदेव रंजन हत्याकांड हो, या फिर आपको यूसुफ हत्याकांड हो, या फिर आपको ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के आप शार्प शूटर है, भागलपुर से आए हुए थे, कई चैनलों ने भी चलाया था। क्या माना जाए कि आखिर मोहम्मद कैफ इस तरह के जो केसेस, जो घटनाएं घटती है, क्या वाकई में जो नाम आते हैं उसमें कुछ सच्चाई है? वो राजदेव रंजन हत्याकांड में क्या क्लीन चिट हो गई है? क्लीन चिट मिल गया सीबीआई से। डीएसपी साहब सुनील सिंह रावत थे, बोले कि बेटा जाके तुम अपना वहाँ से पेपर निकलवा लोगे, तुम्हारा कहीं से भी कुछ हाथ है ही नहीं हो। और ये सब जो है ना, ये यही कारण था, इसी फंसा, यही रुकने के लिए सब लोग फंसाने का काम किया। यही जो इलेक्शन आ रहा है ना, क्योंकि वो सब मेरे से बहुत ही अच्छा, काफी करीबी था। तो जो मैं खोया हूँ मैं किससे बताऊँ? मैं बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। हत्या नहीं होती है, एक एक्सीडेंट होती है, ये आप सुन लीजिए। हत्या किसी ने भी नहीं करा है। 6 जो उसमें जो क्लाइंट है, जो 6 पर चार्जशीट हुई है, हत्या किसी ने नहीं कराया था। मस्जिद के पास उसको अब एक एक्सीडेंट बोलिए, आप हत्या बिल्कुल ही ना बोले। कहा सवाल की बार तो ये आप इलेक्शन का टाइम जब आता है तब देखे होंगे। इलेक्शन मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। इधर लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के नेताओं का दौरा क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से नेता और किस सीट से चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, ये अभी दल का अभी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, या फिर तमाम जो दल हैं, उसके जो कार्यकर्ता भी हैं, वो भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और आज हम एक ऐसे शख्स से आपसे रूबरू कराएंगे जिसपे कई तरह के लोग सवाल भी उठाते रहते हैं, लेकिन वो शख्स कभी पीछे मुड़कर देखने का काम नहीं किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के बंटी उर्फ मोहम्मद कैफ की। अगर मोहम्मद कैफ के बारे में बात करें तो क्रिकेटर से इनकी शुरुआत हुई, लेकिन इधर के कुछ समय की अगर बात करें तो कुछ ऐसे इन पे मामले दर्ज हो गए जिसको लेकर के इस तरह से कई तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा। लेकिन अब ये एक राजनेता के तौर पे ये चाहते हैं कि अब क्षेत्र में जनता की सेवा करें, और इसको लेकर के लगातार इनका दौरा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और कहीं ना कहीं यह इस बार चाहते हैं कि अपना भाग्य आजमाएं, और जनता कुछ मूड भी बना चुकी है। हम इनसे बात करेंगे कि कैफ जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कैफ जी, सवाल यह पहला होगा कि क्षेत्र का आपका दौरा चल रहा है, आरजेडी के विधायक हैं हरिशंकर यादव, ऐसे में आप लोग भी आरजेडी से पुराने जुड़े हुए हैं। कौन सी परिस्थिति आ गई है कि आप हरिशंकर यादव के विरोध में और क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये हरिशंकर यादव की बात नहीं है,
ना हरिशंकर यादव से मेरी कोई दुश्मनी है, मैं मन से उनके साथ हूँ, मत से साथ नहीं हूँ। क्लियर एक स्टैंड कर दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हम माइनॉरिटी के लोग को 8 विधानसभा पर और इतने बड़े मुस्लिम समुदाय के वहाँ 27% से लोग हैं, वहाँ बढ़िया में 25% लोग हैं, तो ये लोग कब तक वोट देते रहेंगे? कभी तो लेंगे। और सेकुलरिज्म के नाम पर जब ये लोग पार्टी अगर बात करती है तो पार्टी टिकट कब देगी? सवाल तो मेरे पे नहीं उठना चाहिए, सवाल पार्टी पे उठना चाहिए कि भाई आप जब सिर्फ वोट लेने के भुनाने के टाइम याद करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, तो इस वक्त ऐसा चलने वाला नहीं है। मतलब कि आपका कहना है कि माइनॉरिटी का सिर्फ वोट लिया जाता है और 8 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक भी टिकट माइनॉरिटी को आपकी पार्टी यानी कि आरजेडी के द्वारा नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ। दूसरी बात, आपके बड़े नेता कहाँ हैं? और बिहारी चौधरी भी हैं, चाहे और भी, या हिना साहब भी हैं, या माइनॉरिटी में और भी बड़े बड़े लीडर हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपनी बातों को रखा कि हमारे भी समाज के लोगों को लाया जाए? अब उनकी बातों को मैं नहीं जानता हूं कि वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ इस बात को जरूर रख रहा है, ये आपको समझना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, हर माइनॉरिटी के लोगों की बात है। कौन रखे या नहीं रखे उनकी वो उनकी अपनी मामलात है, लेकिन मैं अपनी बातों को बेबाकी से रख रहा हूं। दूसरी बात, हरिशंकर यादव वहाँ डिजर्विंग के लायक नहीं है। जो काम नहीं करेगा, किसी भी पार्टी में रहेगा, मैं उस पर सवाल उठाऊंगा। कल में अगर मैं कल विधायक बनता हूं, मैं भी काम नहीं करूंगा तो मुझ पे भी सवाल उठेंगे और उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। जो इंसान 5 साल किसी गांव में नहीं गया है, कोई विकास नहीं किया है, हॉस्पिटल का रास्ता बेकार किया है, शिक्षा बेकार किया है, उसे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और इस बार मेरा नारा भी है कि मजबूर नहीं, इस बार आप मजबूत बने। कहा जा रहा है कि आप आरजेडी के विरोध में खड़े हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिवान जो है ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के बिना किसी का टिकट मिलना बिल्कुल असंभव है। तो क्या आपने कभी सुझाव लिया? उनकी पत्नी है हिना साहब, लोकसभा क्षेत्र से कई बार उम्मीदवारी यहाँ पे उनकी हुई है। आप लोग कभी उनसे राय लिए कि हमें इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है? देखिए, जो बात कहनी थी करनी थी मैं कर चुका हूँ जी। और जो एक नेतागढ़ जो एक आश्वासन देते हैं वो मुझे भी मिला है। और रहा सवाल कि मुझे चुनाव किसी भी हाल में, मैं किसी पार्टी के विरोध नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी के विरोध नहीं हूँ। पार्टी के जो एक निर्णय है उसके थोड़ा खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। अभी आप आरजेडी में हैं? हाँ, मैं आरजेडी में हूँ। मैं जब से होश संभाला तब से मैंने आरजेडी का झंडा डोआ, बहुत सारी परेशानियों का साथ में रहा। तो मैं अब अगर मेरे पे सवाल उठता है तो ये गलत बात है। इसका मतलब आप समझिए कि माइनॉरिटी कहाँ खड़ी है कि अगर कोई दावेदारी पेश करता है तो वो सवाल उठने के वो विपक्ष में चला जाता है। ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, आप समझिए। ये बात मोहम्मद कैफ की नहीं है, पूरी माइनॉरिटी की बात है। और मेरा चुनाव लड़ना तय है, ये आप समझ लीजिए मेरी बात को। पहले मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे पार्टी टिकट दे या नहीं दे, पार्टी जो टिकट के चक्कर में है वो पटना जाए जहाँ जाए, मैं रघुनाथपुर की जनता के पीछे पड़ा हूँ। मैं रघुनाथपुर के बेहतर बनाने चला हूँ। अच्छा कैफ जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपका कहना है कि जो ओसामा है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, वो आपके आइकॉन है। क्या शहाबुद्दीन आपके नेता नहीं है? देखिए, नेता तो कभी है, रहेंगे, लेकिन फिलहाल वो नहीं है, लोगों से जुड़े नहीं हैं। तो क्या अब कोई विकल्प नहीं आना चाहिए? अगर लोगों से जुड़े अगर नहीं हैं तो आपको याद होगा, आप भी सुर्खियों में छाए थे जब भागलपुर से वो निकले हुए थे तो एक बड़ा काफिला, नीतीश कुमार की सरकार भी उस समय हिल गई थी। जी। तो क्या अगर लोगों से नहीं जुड़े रहते तो वो स्थिति देखने को मिलती? अभी के वर्तमान की बात करते हैं, आप 2016 की बात कर रहे हैं। 4 साल होने वाला भैया, 4 साल में बहुत कुछ हो जाता है। आप कहाँ हैं? आप वो जब भी निकलेंगे काफिला निकलेगी। 14 साल जेल में होने के बावजूद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जलवा आज भी बरकरार है। इस चीज को हम लोग को देखने को मिल गया जब भागलपुर से वो निकले। इस चीज से दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, उनका जलवा है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, पहले आप समझिए मेरी बात को। लोकसभा का चुनाव अगर रहता तो मैं समझता, ये विधानसभा की चुनाव है और समीकरण 2 नहीं बनना चाहिए। पहले आपको बता दे रहा हूँ, 2019 में अलग होगा और 2020 में अलग होगा। लोग समझ रहे हैं और लोग भले भांति जानते भी हैं। और आरजेडी के जो वरिष्ठ जो नेता है वो मेरे साथ है, इंटरनली मेरे साथ है। मैं खुल के क्यों बोलूँ? पॉलिटिक्स में जो कौन किसका साथ देता आने वाला समय बताएगा। कौन गार्जियन मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, ये तो आने वाले दिन बताएगा। इसको गुप्त रखने में ही भलाई है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो विधायक जो आपके वर्तमान है हरिशंकर यादव, उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान माना था, वैसे व्यक्ति का टिकट कर सकता है? आपको ऐसा लग रहा है? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर भगवान बोलने से, मेरे से तो ऐसा कभी होगा नहीं। हम इस्लाम वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग किसी इंसान को भगवान नहीं मानते हैं, या पहले जान लीजिए मेरी बात।
वो उनकी मानसिकता है, वो भगवान मारे या कुछ माने, लेकिन अगर भगवान मानते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, ये विडंबना है, ये तो समझना पड़ेगा ना। और एक और बात कि आज तक वहाँ से हिना मैडम ने कभी लूज नहीं किया था। पहली बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र ये बात समझने वाली है। 2019 के चुनाव में माननीय श्रीमती हिना साहब जी 16,000 से 15,000 के बीच में वहाँ से वो हारती हैं। तो सवाल मोहम्मद कैफ पे नहीं खड़ा होना चाहिए कि कौन खड़ा हो रहा है, सवाल तो हरिशंकर यादव पे खड़ा होना चाहिए कि उनके पंचायत से हिना साहब हार जा रही हैं, उनके विधानसभा में इतना बड़ा दूरी अंतराल से हार जा रही हैं। तो सवाल मेरे पे क्यों उठ रहा है? सवाल तो क्या कारण माना जाए कैफ जी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से हरिशंकर यादव विधायक हैं और उस विधानसभा क्षेत्र से जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उसी विधानसभा क्षेत्र से हिना मैडम की हार हो जाती है और ये बरकरार, ये समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों? वो भी वही वोटर हैं और इस चुनाव में भी वही वोटर है, तो आखिर इसका मतलब क्या माना जाए कि आपने मेहनत नहीं किया या वोट को दिलवाने का काम नहीं किया, इसे क्या माना जाएगा? देखिए, वह सरासर ठगने का काम किए हैं लोग इन्होंने। ये आप समझिए मेरी बात को। इसी बात को तो मैं आवाज उठा रहा हूँ कि आप कहाँ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, ये तो 2020 के चुनाव में स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ये आप समझिए मेरी बात को। और एक बात और कि ये बात बखूबी लोगों ने अपने जहन में उतार दिया है, किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। या आप जाके बात कीजिएगा, बताइएगा, कोई भी दवा काम करने वाला नहीं है। उनके साथ अपना बेटा, रघुनाथपुर की जनता के साथ बेटा खड़ा हो गया है। हर जाति के लोग नया चाहते हैं, न्यू चाहते हैं। और एक बात और, आप कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री की मांग, तो लोगों को भी वहाँ भी रघुनाथपुर में युवा विधायक की मांग है। इस बात को समझना पड़ेगा पार्टी को और पार्टी के लोगों को। आपको क्या लगता है कि राजद माइनॉरिटी के बारे में सोचती है? इसलिए कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने की बात जब आती है तो आरजेडी उन्हें नहीं भेज करके किसी और को भेज देती है और कहती है कि नहीं, राजद MY समीकरण हमारा बरकरार है। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी सिर्फ मुस्लिमों से वोट लेती है और टिकट के नाम पर कहीं कुछ नहीं है? आपको जीता जागता उदाहरण है अगर हिना साहब को भेजने की राज्यसभा की बात है तो। ये बात जो मेरी दिल की बात तो आप कह रहे हैं, आप बखूबी समझ रहे हैं, बुद्धिमान लोग हैं आप, लेकिन यही बात मैं लोगों के बीच जाके रख रहा हूँ कि भाई ये मिनोरिटी को सिर्फ टिश्यू पेपर समझे हैं। टिश्यू पेपर समझ रहे ना, यूज एंड थ्रो। और हम लोगों को मजबूत से मजबूर बना रहे हैं कि आने वाले दिन में कोई मिनोरिटी के लोग बोले नहीं, सिर्फ जाके वोट दे, हम गिवन द ऑर्डर दे और वो जाके वोट देता। ऐसा नहीं होने वाला है 2020 में। इस बार चुनाव लड़ना मोहम्मद का तय है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी टिकट दे या नहीं दे, मोहम्मद कैफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके बड़े लीडर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सीवान के जो बड़े लीडर हैं उनको तो समझना चाहिए कि माइनॉरिटी को सिर्फ यूज किया जा रहा है, आरजेडी सिर्फ यूज कर रही है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अब वो नहीं समझ रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है वो समझे। मेरी कोई परेशानी नहीं है, मैं मिनोरिटी के साथ हूँ और उनकी आवाज़ में उठने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुनने जा रहा हूँ, उनकी बातों को बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ खड़े हैं, आप अब जगिए। आप कब तक वोट देते रहेंगे? कभी तो वोट लीजिए। और जब आप वोट लीजिएगा तो इंशाल्लाह 2024 भी आसान होगा, ये समझिए। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है और वहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं। इस चीज़ को दूरी करने के लिए और इंसानियत की मिसाल देने के लिए मोहम्मद कैफ रघुनाथपुर में आ रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि आपके जो पोस्टर लगे रहते हैं तो उस पर ओसामा साहब या आरजेडी का जो भी है लोगो लगा रहता था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि वो लोगो नहीं है, ना ओसामा साहब का फोटो है। तो इसे क्या माना जाए कि क्या आप आरजेडी से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ इसके पीछे का कुछ कारण है? मैं लोगों को जो 50-50 में पड़े हुए हैं, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आरजेडी टिकट देगी तो स्वागत है, नहीं देगी तब भी स्वागत है। मोहम्मद कैफ का लड़ना तय है, ये आप समझिए। मोहम्मद कैफ का लड़ना तय है और इसीलिए मैंने लोगों के क्लियर के लिए कि भाई मैं ये नहीं कि मैं पार्टी से टिकट मिलेगा तो अभी लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। और मेरे एक सबसे ज़बरदस्त आपके लिए ये सवाल का आंसर है, अगर आप नेता हैं, रघुनाथपुर के बेटा हैं, तो आप टिकट की चिंता बिल्कुल ही नहीं कीजिए। आप रघुनाथपुर के लोगों की चिंता कीजिए, लोगों की समस्याओं की चिंता कीजिए, उन लोगों की मजबूरियों की चिंता कीजिए। टिकट की से आप दरौदा में क्या हुआ, नीतीश कुमार की सरकार होते हुए, सांसद पति अजय सिंह होते हुए और उनके पास इतना बड़ा टिकट होते हुए उन्होंने 2 नंबर पे थे और माननीय यहाँ पे जो राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो 3 नंबर पे थे। तो जनता बहुत बड़ी चीज़ है। आपने एक और चीज़ देखा होगा, जब कुछ भी परेशानी होती है, जब पूरे प्रशासन पूरे नेतागण थक जाते हैं तो लोग आक्रोश होकर रोड पे आते हैं और वो जब रोड पे आते हैं तो काम होता है और तुरंत होता है। उसी तरह इस बार भी वही होने वाला है, जो भी चुनाव लड़ेगा मोहम्मद कैफ से लड़ेगा। ऐसा
कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। मनोज सिंह जो वहाँ से पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ही आपको भेजा गया है ताकि माइनॉरिटी वोट काट लें, क्योंकि एक ये भी चर्चा होती है लगातार कि जो यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव था उसमें आपकी माता जी जो है सिंधु सिंह को वोट दी थी, खुलेआम वो लोग दिखाई भी दिए थे। क्या इसमें सच्चाई है? एक बात बोलूं मैं आपको, ये जो चुनाव होता है नगर परिषद का, ये व्यक्ति विशेष होता है, ये पार्टी विशेष नहीं होता है। मैंने पार्टी विरोधी काम नहीं किया है पहली बार, और मेरी माता से सिंधु जी से बहुत बढ़िया संपर्क है, बहुत बढ़िया तालमेल है। एक औरत की औरत ही समझ सकती है, ये आप समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को भी समझ सकती है। उनका बेटा जब 13 महीना जेल रहता है तो सिंधु सिंह हमारे घर आती है, उनके बेटे के बारे में पूछती है, आपके बेटा कैसा है, आपका पति कैसा है, तो हक भी बनता है उनको वोट देना, मेरा अधिकार भी है, वरना हम लोग मुसलमान नहीं हैं। आप जान लीजिए, अगर हम बोलते हैं तो वो नहीं करते हैं। कि हमने वादा किया था उनको कि अगर हमारी माँ ने वादा किया था कि बेटा हम उनको वोट देंगे चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, तो मैंने अपनी माँ का साथ दिया, बल्कि सिंधु देवी का नहीं है बल्कि चेयरमैन का साथ दिया। मैंने अपने माँ का साथ दिया, मैंने माँ का जबान का साथ दिया। दूसरी बात, जब भी कोई मुसलमान उठता है तो वो किसी का एजेंट बन जाता है, किसी का वोटर काटने वाला बन जाता है। जब भी मुसलमान उठता है तो इसके, क्योंकि वो उठने से पहले उसको डराया जाता है कि भाई तुम हार जाओगे, तो हारने का डर नहीं है, ना जीतने की खुशी है। जीतने की खुशी उसी वक्त होगी जब हम वहाँ काम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, हम उठे तो सवाल, और 20 उठ रहे हैं तो वो किनके द्वारा उठे हैं? ओम प्रकाश जी के द्वारा, हैप्पी योगी के द्वारा, अजय सिंह के द्वारा, किसके द्वारा उठे हैं? ज़रा इनसे भी तो सवाल किया जाए। क्यों मजलिस इतनी कमज़ोर है, माइनॉरिटी इतनी कमज़ोर है कि जब कोई मुसलमान लड़का उठने आता है तो उसे बोला जाता है कि आप इनके एजेंट हैं, उनके एजेंट हैं। सारा असल ये सब बेकार की बातें हैं, और इलेक्शन में ऐसी बातें होती भी रहती हैं। और वहाँ से तो हमको जहाँ तक सूचना मिल रही है वहाँ तो जदयू लड़ने वाली है, तो जब जदयू लड़ने वाली है तो वहाँ मनोज सिंह की बात ही नहीं आना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को ढकेलने और पीछे करने का काम हो रहा है। अगर कोई भी एनडीए का प्रत्याशी जो भी आएगा मोहम्मद कैफ से ही लड़ेगा। उनको मालूम है कि वहाँ पे हरिशंकर यादव टाटा फिश हो गए हैं, उनका कुछ भी नहीं है। अरे भाई आप काम नहीं कीजिएगा तो किस चीज़ से वोट मांगिएगा? मैं ही उनके साथ रहता और मैं वोट मांगने जाता तो लोग क्या कहते, भाई किससे वोट मांग रहे हैं? 5-5 से जो दिखा नहीं और उसके साथ आप खड़े हैं, मेरी भी बदनामी होगी। पार्टी को सोचना चाहिए वो किसके साथ खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे आरजेडी बैक फुट पे है, बैक फुट पर। और हार छोड़ दीजिए, वो 3 नंबर पे रहेगी अगर वैसे आदमी को टिकट मिलता है तो। मैं जो भी लड़ाई होगा मोहम्मद कैफ से होगा। और कभी भी याद रख लीजिएगा, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, न ही किसी का मैं वो पैर पकड़ने वाला हूँ। टिकट देने वाला खुदा तो जिताने वाला भी खुदा होगा। मुझे भगवान अल्लाह पे पूरा भरोसा नहीं लग रहा है कि चुनाव आप लड़ेंगे तो आरजेडी का जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का खेमा है वो आपसे बिल्कुल नाराज हो जाएगा? होने दीजिए, मुझे किसी नाराज़ की कोई चिंता नहीं है। मुझे नाराज़ की कोई चिंता, मुझे अपने माइनॉरिटी की चिंता है कि माइनॉरिटी मुझे चिंता करती है नहीं करती। किसी के नाराज़गी से मुझे क्या मतलब? माइनॉरिटी क्या, अगर माइनॉरिटी का, अगर आरजेडी से हरिशंकर यादव या माइनॉरिटी के लिए अगर हिना साहब का एक अगर कॉल चला गया या फिर माइनॉरिटी समाज में संदेश गया तो फिर माइनॉरिटी आपको मदद करेगी या फिर हिना साहब की बातों को? देखिए, वो भी देख चुकी है 2019, लोग भूले नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हिना साहब घूमेंगी, वो खुद अभी दुखित में है और हमको नहीं लगता है। और रहा सवाल, उनको घूमने दीजिए, घूमेंगे नहीं घूमेंगे वो अलग की बात है, लेकिन उनकी बात तो माना जाएगा। क्या माना जाए कि मोहम्मद कैफ की बातों को लोग मानेंगे माइनॉरिटी समाज, या फिर हिना साहब की बातों को मानेंगे? वहाँ सच्चाई की जीत होगी, सच जानेंगे। माइनॉरिटी समझ रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, आने वाला दिन क्या होगा उसके साथ होंगे वो। इसके बारे में ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो समय बताएगा कि वहाँ के माइनॉरिटी के लोग किसके साथ हो। और मैं माइनॉरिटीज़ के बल पे नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं हर जात के लोगों के साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ। माइनॉरिटी तो सिर्फ मेरा एक अपना मास वोट है, वो मेरी एक ताकत है। लेकिन एक बात बता जा रहा हूँ, चाहे वो बाबू साहब का हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, महादलित हो, सबका वोट मैं ले रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी से वहाँ पे चुनाव जीतिएगा, एक समुदाय के लेकर चुनाव जीतिएगा। हर एक समुदाय के लोग मेरे साथ खड़े हैं और दिल खोल कर खड़े हैं और तन मन और धन के साथ खड़े हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जब छोटा सा किसी का एजेंट हूँ तो मुझे क्या लोग चक्कर में पड़े। हमारा अपना काम करने दे, आरजेडी अपना काम करे, बीजेपी अपना काम करे और जदयू अपना काम करे, मेरे चक्कर में क्यों पड़े? सब आप क्या जाने से ये मान रहे हैं कि आरजेडी के लोग डर रहे हैं? ये तो आप बताइएगा।
नहीं, आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो अपने काम पे लगना है। आरजेडी वहाँ पे इसलिए डर रही है क्योंकि उनके पास जो लीडर है वहाँ पे विधानसभा के जो विधायक हैं उनके बारे में उससे डर रही है कि ये क्या कुछ किए नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग आपस में ही लड़ जाएंगे और जो एनडीए होगा चाहे जेडीयू या बीजेपी वो सीट निकाल दे? सब बेकार की बात है। अभी तो झारखंड देखे यार, अभी दिल्ली देखे, वो सब बातें में बेकार के टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। कहीं बीजेपी एनडीए है ही नहीं, आप जान लीजिए। वहाँ पे एक दबदबा आ रहा है, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों का दबदबा आ रहा है। वहाँ पे जात पात चलने ही वाला है। इस कोरोना महामारी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसने सारे जात पात को अकल ठीक कर दिया है। तो इस बार जो इलेक्शन होगा जात पात से ऊपर होगा और सिर्फ विकास की ही बातें होगी। जो विकास करेगा वहाँ पे वही रहेगा। आपके जो विरोधी हैं आप पे कई तरह की टिप्पणी भी करते हैं और जो केसेस जो आए हुए थे, चाहे राजदेव रंजन हत्याकांड हो या फिर आपको यूसुफ हत्याकांड हो या फिर आपको ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के आप शार्प शूटर है, भागलपुर से आए हुए थे, कई चैनलों ने भी चलाया था। क्या माना जाए कि आखिर मोहम्मद कैफ इस तरह के जो केसेस जो घटनाएं घटती है, क्या वाकई में जो नाम आते हैं उसमें कुछ सच्चाई है या फिर क्यों नहीं मोहम्मद कैफ उस बातों को मीडिया के सामने या जनता के सामने रख पाते हैं? आपने मेरा एक पहला इंटरव्यू आप ही नहीं लिया था, जो ये नहीं था जी। पूरे दुनिया को मैंने अपने बेबाकी से बात रखा और लोगों ने मुझे समर्थन दिया। पहली चीज, और उसमें मुझे क्लीन चिट भी मिल गई। ये तो क्लियर हो गया। क्या हुआ राजदेव रंजन हत्याकांड में? क्या क्लीन चिट हो गई है, क्लीन चिट मिल गया सीबीआई से क्लीन चिट, क्योंकि अब ट्रायल चल रहा है, लोगों पे चार्जशीट हो गई है, 18-20 की कितने गवाह गिर चुके हैं और हम लोग का फाइल बंद हो चुका है। डीएसपी साहब सुनील सिंह रावत थे, बोले कि बेटा जाके तुम अपना वहाँ से पेपर निकलवा लोगे, तुम्हारा कहीं से भी कुछ हाथ है ही नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आप टिकट जो बात कर रहे हैं ना, अगर मेरा अपना यूसुफ मेरा भगीना अगर रहता ना तो ये परिस्थिति में मुझे बहुत ही ज़्यादा, और मुझे टिकट के लिए वही लड़ता वही दिला देता। तो मैं क्या खोया हूँ ये मैं जानता हूँ। और ये सब जो है ना, ये यही कारण था, इसी यही रुकने के लिए सब लोग फंसाने का काम किया। यही जो इलेक्शन आ रहा है ना, क्योंकि वो सब मेरे से बहुत ही अच्छा, काफी करीबी था। तो जो मैं खोया हूँ वो मैं किससे बताऊँ। मैं बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते होंगे। तो फिर आपके ऊपर क्यों इस तरह से सवाल बार बार उठ रहे थे? क्योंकि आपके मोहल्ले में ही उसकी हत्या होती है और सवाल यह है, हत्या नहीं होती है, एक एक्सीडेंट होती है। ये आप सुन लीजिए, हत्या किसी ने भी नहीं कराया। 6 जो उसमें जो क्लाइंट है, जो 6 पर चार्जशीट हुई है, हत्या किसी ने नहीं कराया था। मस्जिद के पास उसको अब एक एक्सीडेंट बोलिए, आप हत्या बिल्कुल ही ना बोले। और उसमें भी हम लोग के फेवर में गवाह भी गिर रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं एक दुर्घटना है, बल्कि ये हत्या नहीं है। कौन इंसान है जो उसको खिलाएगा, उसको पिलाएगा, वही मारेगा? अरे भाई, मरना भी तो है कि नहीं मरना है। आज हो सकते हैं कल यूसुफ पहले मर गए, हो सकते हैं कल हम मर जाए, वो मर जाए। मरने के बाद खुदा को जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो वहाँ किसका साथ होगा? वहाँ खुद आपका अमाल साथ होगा। जो आप किए होंगे दुनिया में वही बताएंगे। तो मुझे डर नहीं है, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया हो जिससे मुझे झुक के रहना पड़े या झुक के रहना पड़े। लेकिन मैं दुखी हूँ, आहत हूँ कि अगर इस जगह पे मेरा यूसुफ होता तो जरूर इंशाल्लाह हमको टिकट दिलाने में 100% मेरे लिए कारगर होता। खोया तो मैंने है। और रहा सवाल की बार, तो ये आप इलेक्शन का टाइम जब आता है तब देखे होंगे। इलेक्शन मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं लगातार आज लगभग 20 सालों से क्रिकेट खेलता हूँ, इसी में भी लालछन पड़ते रहते हैं, बढ़ता रहता हूँ, पढ़ते रहते हैं, नरेंद्र मोदी पे भी लालछन लगे, अमित शाह पे भी लालछन लगे, तो मुझे अपने खुदा पे, अपने जुडिशियल पे, अपने कानून पे पूरा विश्वास है। मुझ पे कोई दोषी भी नहीं हूँ, तो मुझे आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उस पर संलिप्त हूँ? जब मैं दोषी करार दिए जाऊँगा तब आप हमको कह सकते हैं। अभी मेरा विचाराधीन है, हम विचार रखने में, मेरी कोर्ट में मामला है, उसमें भी 7-8 मुझे रिहाई हो गया। अब कुछ केसेस बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह रिहाई हो जाएंगे। चलिए, अब एक अंतिम सवाल आपसे जान लें कि जब मोहम्मद कैफ विधानसभा क्षेत्र की तरफ चल पड़े हैं तो क्या लग रहा है कि विरोधी जो है वो साजिश करके फिर से एक बार चाहेंगे कि मोहम्मद कैफ को कुछ केस में फंसाया जाए जिसको लेकर के ये बैक हो जाए? मैं विरोधियों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप मोहम्मद कैफ के पीछे पड़े रहिए, मोहम्मद कैफ से लड़ते रहिए, मोहम्मद कैफ के साथ मत चलिए। रघुनाथपुर की जनता के साथ मोहम्मद कैफ खड़ा है, खड़ा रहेगा और हरदम खड़ा रहेगा। आप मेरे पीछे रहिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए, हर जगह में कुछ ना कुछ अपद लोग रहते हैं जो रोकने का काम करते हैं, और मुझे मालूम है
कि हम जब जनता के लोग के बीच में जाते हैं तो जनता मुझसे क्या कह रही है, सिर्फ एक ही बात बोलती है, पार्टी का टिकट मिले या ना मिले आप बाबू जरूर उठिएगा। तो इस स्थिति में अगर हम नहीं उठते हैं तो ये आप जान लीजिए कि हम जनता के साथ छलावे धोखा दे रहे हैं। जनता की मांग है मोहम्मद कैफ, जनता की शान है मोहम्मद कैफ। तो यह बात को समझिए आप कि ये मैं तो लड़ ही रहा हूँ, क्योंकि 16-17 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहा हूँ और वहाँ ने जनता का जो स्नेह प्यार लगातार मिल रहा है हमको। अब मेरा भी वक्त आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं, उनके लिए साथ खड़ा रहूं। यही सोच के मैदान में मोहम्मद कैफ रघुनाथपुर से उतरा है। मोहम्मद कैफ जी, अब तक जो है मुस्लिमों के जो नेता कहे जाते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को कहा जाता है कि पूरे बिहार के भी अगर बात कर लें तो मुस्लिमों के नेता वही हैं। सिवान की अगर हम बात करें तो अभी तो वो जेल में है, तो क्या यह माना जाए कि अब मोहम्मद कैफ मुस्लिमों के भी नेता बनने के लिए एकदम लगे हुए हैं? ये आने वाला विधानसभा 2020 में रिजल्ट बताएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किसके साथ खड़ा हूँ और लोग मेरे साथ है या नहीं है। ये विजयी परचम जब लहरेगा तो आपको खुद ब खुद उसका आंसर भी मिल जाए। मैं अपने ज़बान से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथ खुदा का बहुत बड़ा रहम है, भगवान का बहुत बड़ा रहम है। तो इसलिए मैं बेबाकी से अपनी बात को रखा यहाँ पे कि मैं बार बार कहूँगा, मुझे लोगों की चिंता है, लीडरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ को नहीं देखिए और हर वक्त नए नए समीकरण के साथ चलना चाहिए। अभी 5G है, 4G है, कल 5G आएगा, उसके बाद 6G आएगा। अगर एक ही जी पे चलिएगा तो पार्ले जी के बिस्कुट तरह चबाना पड़ जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए कि चलिए अब एक बार अब अंतिम आपसे बात कर ले कि अगर चुनाव पीरियड में आरजेडी के लोग का अगर दबाव बनता है आप पर, बाई द वे अगर अब निर्दलीय आ रहे हैं, उस पीरियड में क्या होगा? जिसे आप अपना नेता मानते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन या उनकी पत्नी हो गई हिना साहब, अगर इन लोगों का अगर दबाव आया कि नहीं आरजेडी को मदद कीजिए, तो क्या मोहम्मद कैफ वाकई में मदद करेंगे या फिर निर्दलीय के तौर पे अपना भाग्य आजमाएंगे? मैं लोगों से मदद मांग रहा हूँ, मुझसे मदद की उम्मीद ना करें नेतागण। आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आप मदद दें। आपका बेटा आपका घर का है और आपके साथ 24 घंटा खड़ा है। स्पष्ट हो गया कि चुनाव लड़ना मोहम्मद कैफ का तय है। वो किसी भी पार्टी से, सबका पार्टी का हम स्वागत करेंगे, ये आप भी सुन लीजिए कि सबका पार्टी का स्वागत करेंगे। जो भी पार्टी हमें उसका सम्मान करेंगे। ये लड़ाई पार्टी से नहीं है, लड़ाई जनता से है, जनता की मजबूरियों से, जनता की कमियों की लड़ाई है। तो चुनाव लड़ना तय है। मोहम्मद कैफ इस बार चुनाव लड़ रहा है, लड़ने नहीं जा रहा है, लड़ रहा है। और चुनाव एकदम, बस आप नॉमिनेशन का इंतज़ार कीजिए, हम जल्दी से नॉमिनेशन करें और अपने काम में हम लग जाए। 4 महीने से काम कर रहे हैं, लोग समझ रहा है कि भाई। और एक और बात कहनी थी आपसे कि मोहम्मद कैफ को आप ये बोल रहे हैं जैसे ये बैठाने की बात, लोगों के सलाह देने बात, तो भाई और लोग बैठे, जो और लोग खड़े हैं और जो नेता हैं उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप मेरे से सवाल पूछे तो कुछ ना कुछ तो मेरे में दम है, तभी नहीं सवाल पूछ रहे हैं आप। तो अब मेरे दम को आप और दम कीजिए और बढ़ाइए कि आने वाला दिन में एक नया सवेरा हो, नया सूरज निकले। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा है कि ये मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी थे। हालांकि लगातार अगर कुछ महीने पहले की बात कर ले तो सुर्खियों में छाए रहने वाले अब एक राजनेता के तौर पे उभरना चाहते हैं। और आपको बताते चले कि जिस तरह से जिस बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातों को, एटीएन लाइव पे पहला इंटरव्यू था इनका, जिस तरह से इन्होंने रखा, वाकई लगा कि आज भी वही मोहम्मद कैफ है जिस तरह से पहले अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखने का काम करते थे। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की स्थितियाँ आ गई थी कि कई इन पे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हुए थे। तो इसको लेकर के अब ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। हालांकि इनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी है कि उसामा को ये अपना आइकॉन मानते हैं। उसके बाद से ऐसा भी कहा जाता है कि एक बीजेपी के नेता हैं, उनके लिए ये एजेंट बन करके रघुनाथपुर में आए हुए हैं। तो इस पर भी पूरी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वाकई अगर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिलता है तो क्या परिस्थिति होगी, नहीं मिलता है तो अगर हरिशंकर यादव आते हैं तो मोहम्मद कैफ का जो वहाँ पे जिस तरह से अभी दौरा चल रहा है, जिस तरह से युवाओं का रुझान है, वैसे में कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में अब देखना यह होगा कि उस क्षेत्र में क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का जलवा चलता है या फिर मोहम्मद कैफ का, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उस दिन के लिए इंतजार करना होगा कि जितनी बेबाकी के साथ मोहम्मद कैफ ने अपनी बातों को रखा है और इतना इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर हो, उनकी बातों को मैं नहीं मानूंगा और जो भी उस क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा वो मोहम्मद कैफ से ही लड़ेगा। देखना यह होगा कि मोहम्मद कैफ
आने वाले समय में अपने आप को जनता के दिलों में कितने हद तक उतार पाते हैं और जितना जनता इन्हें किस तरह से अपना समर्थन देती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू और फहीम आलम के साथ चंदन कुमार, सीवान।